हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट आप लोग? ओके, आई एम आल्सो फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो स्ट्रक्चर का इंग्लिश स्पोकन क्लास का स्ट्रक्चर का सीरीज सेकंड चल रहा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने आपको लॉन्ग सेंटेंस बहुत आसान मेथड के जरिए सॉल्व कराया था, जो आप लोग को 100% मेरा वो स्ट्रक्चर पसंद आया होगा और आप लोग की तरफ से फीडबैक भी अच्छा मिला है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेकंड यानी आपको स्ट्रक्चर के पास चलता हूँ। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में स्ट्रक्चर का मालूमात होगा, इंग्लिश स्ट्रक्चर यानी इंग्लिश बोलने के लिए कौन सा चीज के साथ कौन सा यानी सेंटेंस में कौन सा वर्ब कौन सा टेंस है, टेंस के हिसाब से वहां पर कौन सा यानी आपको वर्ब यानी आपको यूज होगा और उससे पहले कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सबकी नॉलेज होना स्ट्रक्चर के जरिए से ही हमको नॉलेज होगा। सेकंड में हमारे पास क्या माय डियर स्टूडेंट ये देख रहे हैं, सेकंड में बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, कुड हैव, शुड हैव, यानी फिर आपको क्या बोल रहा है वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। ये सब स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट्स में अफर्मेटिव सेंटेंस भी होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस की कहते हैं, सिंपल सेंटेंस को कहते हैं, जो साधारण यानी वाक्य रहते हैं उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की कहते हैं जिस सेंटेंस के बीच में नहीं है, यानी सेंटेंस से पता चलता हो इनकार है, उस सेंटेंस में नहीं का यूज हो रहा हो, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कहते हैं माय डियर स्टूडेंट जिस सेंटेंस से पता चल रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन हो रहा हो, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आइए मैं आपको यानी शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव के ऊपर, माइट हैव के ऊपर मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ और उस पर लॉट्स ऑफ एग्जांपल भी बताऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका इंग्लिश स्पोकन में आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्या है माइट हैव। माइट हैव ये क्या है? अरे सर ये माइट हैव तो माइट हैव कहाँ यूज करेंगे, क्या है ये माइट हैव? डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ना। अब देखिए मैं उसके हिंदी बताता हूँ। माइट हैव का क्या होता है? आ होगा यानी ई होगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा, जब भी हिंदी सेंटेंस उर्दू सेंटेंस के आखिरी में या तेलुगु हो या संस्कृत हो या जिसमें भी आखिरी में आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तब ऐसा सेंटेंस आपको सब्जेक्ट के बाद यानी आपको क्या होगा माइट हैव का यूज करना माय डियर स्टूडेंट्स। याद रखना इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है माय डियर स्टूडेंट्स। जब सेंटेंस के आखिर में हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर आपको यानी तेलुगु या फिर आपको कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज में जो इसका जो लैंग्वेज है आखिरी में जब अगर यानी आ होगा, ई होगी, ए होंगे, अगर सेंटेंस के आखिरी में हो उसके बाद उसको ट्रांसलेशन करना है तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना। अगर वो अफर्मेटिव में है, साधारण यानी आपको यानी वाक्य है यानी सिंपल सेंटेंस में है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद आपको माइट हैव लिखेंगे, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद माइट हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म अपनी जिंदगी से लगाव बना लीजिए, क्योंकि ज्यादातर जगह पर ये V3 का यूज होता है और V3 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्पोकन के लिए होगा। ऐसे और सभी वर्ड का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज V3 का आता है। आइए उसके बाद अदर वर्ड्स को ले लीजिए। मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ माय डियर पेरेंट, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट हो प्लीज कमेंट में आप अपना यानी इजहार कीजिए, मैं उसको दूर करने के लिए तैयार हूँगा। और लेकिन इस सभी को आप लोग नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप। ये स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है, स्ट्रक्चर थर्ड जब आएगा उसको भी कीजिए। तो कंप्लीट आप एक कॉपी बनाइए। अगर आप में यानी प्रोग्रेस नहीं आएगी आपकी इंग्लिश में, अगर आप यानी आपका नॉलेज में अगर इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, तब आप बोलना माय डियर स्टूडेंट खाली देख लेने के बाद फिर छोड़ दिया, फिर देखा, फिर छोड़ा, वो से नहीं। कुछ सिस्टमेटिक ढंग से कुछ वर्क करने से वो जिंदगी आगे सफलता में चेंज होती है। चलिए ओके, नंबर एक में क्या है, सबसे पहले तो मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बताया, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद माइट हैव आएगा, उसके बाद V3 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट रहा तब सबसे पहले यानी आपको एक एग्जांपल देके मैं कई एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। पहला एग्जांपल है नबिया सोए यानी सो गई होगी। इसमें जो है माय डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस जब भी रहेगा पास्ट में हुआ काम पता चलेगा। पास्ट में याद रखना, प्रेजेंट केस में नहीं होगा। यानी नबिया सो गई होगी,
यानी सोने का काम उनका खत्म हो, सोई भी है। लेकिन आगे की आ गया तो पहले फ्यूचर में पास्ट का काम यानी हो रहा है, फ्यूचर में पास्ट का काम हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, नबिया सो गई होगी। आगे की आया, अब गई भी आया, इसलिए ये पास्ट में फ्यूचर का भी इजहार सेंटेंस से क्या पता चलता है, कोई भी काम पास्ट में लेकिन वो फ्यूचर में हो रहा है, पास्ट में फ्यूचर में पास्ट में हो रहा है, ये भी बोल सकते हैं। याद रखना ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो माइट है जहां भी लगेगा वो काम वो वहीं पर लगेगा जहां पर कोई काम यानी फ्यूचर में पास्ट में हो चुका होगा, फ्यूचर रहेगा, आगे की रहेगा, लेकिन वो चुका है हो गया, काम हो गया होगा, पास्ट में फ्यूचर काम खत्म हो जाएगा, तब वहां पर माइट हैव का यूज होगा। ओके, अब आइए, नबिया सो यानी सो गई होगी यानी सोने का काम जो है वो खत्म हो गया, यहाँ पर पता लगा वो सो गई है। अतः अब होगी आगे की आया तो इसलिए वो फ्यूचर भी हो गया, पास्ट भी हो गया। तब क्या बनाना, नबिया यानी माइट है, क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, माइट है, नबिया माइट है स्लिप ये V3 है, तो नबिया क्या सो गई होगी, नबिया माइट है स्लिप। अब भाई सेकंड में क्या बोल रहा है, वो खाना खा ली होगी। भाई खाना खाने के बाद ही सोई होगी, क्योंकि आदमी का जब पेट भर जाता है तो ज्यादा नींद आता है, थोड़ा ज्यादा अगर खा लेता है तब क्या आता है, नींद आता है। तो हो सकता है कि आपको कॉलेज से जाके डायरेक्ट ट्यूशन से आए, ट्यूशन के बाद क्या हो सकता है, भूख लगा होगा, थोड़ा खा ली होगी, तो उसके बाद क्या यानी आदमी आराम, क्योंकि जब 10 घंटा 12 घंटा आदमी वर्क करता रहेगा, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ट्यूशन डायरेक्ट चले आए, ट्यूशन में पढ़ने के बाद अब भूख ज्यादा लगी तो ऑटोमेटिक जाने के बाद फौरन खा ली होगी, तो नींद आ गई, सो गई होगी। तो किसी ने आए, कोई घर में आए तो नबिया कहाँ है, तो नबिया सो गई होगी। अब ये उनकी मम्मी बोल रही है, उनके पापा बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहे होंगे ता करके, उनको भी कंफर्म नहीं है कि सो गई होगी, क्या रूम में क्या कर रही है, लेकिन वो बताएं, उनको अंदाजा है कि भाई कॉलेज से ट्यूशन गया, ट्यूशन के बाद वो आए, आकर खाना खाई तो अब सो गई होगी, तो वो बोले कि नबिया सो गई होगी, यानी कहने के मीन से सोने का काम उसका खत्म हुआ, सोई भी है, और लेकिन गागे की आया इसलिए फ्यूचर में है, पास्ट में हो गया सोने का काम, और गागे की आया तो फ्यूचर में पास्ट का काम है, इसलिए मस्ट हैव आएगा, नबिया मस्ट हैव स्लिप्ड जो V3 आया, तो नबिया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में क्या, वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना खा ली होगी, यानी खाना खाने में थक गई तो खाना खा ली होगी, तो खाना खा ली होगी, की आगे की आया, खाना यानी खा ली आ गया, ये पास्ट में हो गया, और होगी यानी तो ये किस में हो गया, फ्यूचर में हो गया। तो क्या हो रहा, वह शी माइट हैव eaten द फूड, खाना का क्या फूड, यानी शी माइट हैव ईटन द फूड, वो खाना खा चुकी, यानी वो खाना खा ली होगी, चुकी नहीं बोला, वो खाना खा ली होगी। समझ में आ रहा है, इस सेंटेंस को पकड़ना है, यानी आपको माइट हैव जब भी लगेगा पास्ट फ्यूचर में, ये जो काम फ्यूचर में हो रहा है लेकिन वो पास्ट में हो चुका है। अब आइए आगे क्या थर्ड में क्या बोल रहा है, मैंने समीर को नहीं देखा होगा, यानी झटके में समीर आए तुरंत किसको, सानिया को पहुंचा के चले गए, तो कि और बाद में ताहिर आए या फिर और जो भी सीनियर आए, सर खाली समीना आई, सानिया आई, समीर कहाँ, क्योंकि दोनों भाई बहन पढ़ते हैं, तो भाई वो नहीं आएंगे, तो नहीं, किसी ने कहा नहीं सर आपने देखा नहीं होगा, तो मैं बोला मैंने समीर को नहीं देखा होगा, यानी मैं एक्सेप्ट किया, मैंने समीर को नहीं देखा होगा, यानी आगे किया, लेकिन देखने का काम जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया, मैंने समीर को नहीं देखा होगा, तो क्या हो रहा है, मैंने समीर को नहीं देखा होगा, तो आई, अब यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस हमारे स्टूडेंट्स नहीं आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, या निगेटिव सेंटेंस में नहीं का पहचान रहता है, तो जब सेंटेंस के बीच में नहीं रहा तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा। तब उस हालत में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, माइट आता है, उसके बाद हैव से पहले, इसमें माइट हैव एक साथ है लेकिन हैव से पहले क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद यानी हैव आएगा, उसके बाद V3 आएगा। तो क्या कहे सेंटेंस कैसे बनेगा, मैंने समीर को नहीं देखा होगा, आई माइट नॉट हैव एनी सीन टू समीर, यानी आई माइट नॉट हैव सीन द समीर टू समीर। अब आइए आगे क्या बोला, तुम चले गए होगे, यू माइट, यानी तुम चले गए होगे, सिंपल सेंटेंस में चले गए होगे, तो दोनों आ गया, पास्ट और फ्यूचर आ गया, तो यू माइट हैव गॉन, तुम चले गए होगे। क्या सारा ने खाना पकाया होगा, अब भाई किसी को भूख लगी है, रास्ता में जा रहे हैं, फ्रेंड सहेली है, सहेली में फ्रेंड में क्या होता है, बहुत थक गए,
शाम हो गए, चलो बीच में मेरी फ्रेंड का क्या घर आ गया, दो सहेली आपस में जा रही हैं, तीसरी सहेली का अगर आपको क्या घर नजदीक आ रहा, रोड पर है, तो चलो सारा क्या जान के मिल लेते, सारे से मिल भी लेंगे और भूख भी लगी, अपने फ्रेंड को बोलेंगे भाई मुझे भूख लगी खाना दो। तो उसमें से एक सहेली पूछ रही क्या सारा ने खाना पकाया होगा? क्या तुमको लगता है सारा अभी इतना जल्दी खाना पका चुकी होगी? तब उसके लिए ऐसा जब सेंटेंस रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगी कि कौन सा सेंटेंस मारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस मारा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। क्या सारा खाना पका चुकी होगी, खाना बना चुकी होगी, तो इन्हें पकाया होगा। तो माइट सारा हैव कुक्ड द फूड, इसमें सबसे पहले आता है यानी माइट आएगा, उसके बाद फिर आपको क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर आपको हैव आएगा, उसके बाद V3 आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो माइट सारा हैव कुक्ड द फूड, क्या सारा खाना पकाया होगा या पका चुकी होगी, तो ये क्वेश्चन हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये तो माइट का तो 100% आपको समझ में आया होगा 100%। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट से जाहिर है कि हाँ नबिया आता है। शुएब आप ओके ओके ओके, हाँ ऐसे हाथ उठाइए बाबा, जो नहीं समझ में आया पूछिए। ओके चलिए तारे, आप देखिए शुएब, आप इधर सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए क्या बोल रहा है हमको। सेकंड में वुड हैव भी, जैसे यहाँ पर क्या था, माइट हैव था, अब वुड हैव के बारे में हम देखते हैं कि वुड हैव क्या बोल रहा है। वुड हैव के बारे में क्या है, किसका हिंदी होता है, चुका होता, चुके होती, यानी या चुका होता, चुके होती, चुकी होती, ऐसा सेंटेंस जब रहेगा, होता ते चुका चुकी रहेगा, उसका ता ते रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस में वुड हैव का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसमें क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यानी आपको वुड हैव आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स V3 आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा सबसे पहले, यानी चुका होता, चुकी होती रहेगा हिंदी में, यानी उर्दू में आखिरी में, तो क्या रहेगा, क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यानी वुड हैव आएगा, उसके बाद V3 आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा। जैसे मैं गिर चुका होता, अगर मैं गिर चुका होता, क्या मैं भाई मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर चुका होता, तो ऐसा सेंटेंस जब है मैं गिर चुकी आया ना, ताते दी आया, जब आपको चुका चुकी होता है आएगा, तो वुड हैव का ही आपको यूज होगा माय डियर स्टूडेंट्स। याद रखना, जब चुका चुकी आए और आखिरी में ताते दी आ रहा है, तो कौन सा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा, वुड हैव, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव। तो मैं गिर चुका होता, तो आई वुड हैव फॉलन, V3 का यानी हैव, शुड हैव, वुड हैव, कुछ भी रहे, हैव के बाद V3 यूज होगा, तो क्या होगा, आई वुड हैव फॉलन, मैं गिर चुका होता। फिर वह यानी जा चुकी होती, अगर वो जा चुकी होती, तब यहाँ पर क्या होता कि शी वुड हैव गॉन, तुम खाना नहीं खा चुके होते, तुम खाना, ये नेगेटिव सेंटेंस आया माय डियर स्टूडेंट, इसमें नहीं आ गया, तो क्या लगाएंगे, तुम खाना नहीं खा चुके होते, यानी यू वुड हैव नॉट ईटन द फूड, यानी यू वुड हैव नॉट ईटन द फूड, तुम खाना नहीं खा चुके होते। क्या मैं पटना जा चुका होता, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या हो रहा है, जिस सेंटेंस से क्वेश्चन होता हो उसको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जो भी सेंटेंस से उर्दू हिंदी में क्या अगर शुरू में आ रहा हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराता है, या संस्कृत या तेलुगु या अदर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में है, अगर क्या शुरू में आ रहा है तो आपको क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, उससे क्वेश्चन पता चलता है, तो उसको क्या करना सबसे पहले, और लास्ट में उसका स्ट्रक्चर देख के बनाना, उसका पहचान देख के बनाना। क्या नहीं मैं पटना जा चुका होता, तो वुड आई हैव गॉन टू पटना, क्या मैं पटना जा चुका होता, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी देना जरूरी है, क्वेश्चन हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आइए, ये भी मेरे ख्याल से आपको 100% समझ में आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ मैं आता हूँ। स्ट्रक्चर 3 क्या बोल रहा है, कुड हैव, क्या है, कुड हैव, COULD, कुड हैव, ये क्या आ गया, अभी शुड हैव, अभी क्या वुड हैव बताए, उसके माइट हैव पहले बताया, उसके बाद यानी वुड हैव बताया, ये कुड बीच में कहाँ से आ गया। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझा रहा हूँ उन्हें, सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं, सबका अलग अलग ट्रांसलेशन बनते हैं, इसलिए सेंटेंस अलग अलग जगह पर यूज होते हैं, इसलिए सबको अलग से बारीक से हल्का से खाली पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेके मत पढ़िए, तुरंत आपको मेमोराइज हो जाएगा। आप खाली देखिए यहाँ और से सुनिए।
वुड हैव के मतलब क्या होता है? सकता था, सकती थी, सकते थे। क्या है? सकता था, सकते थे, सकती थी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, उसके बाद वुड हैव आएगा, उसके बाद क्या B3 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे मैं जा सकता था। देखिए यहाँ पर सकता है, उसके बाद था आएगा। जैसे सकता था, सकती थी, सकते थे। जब सकता था, सकते थे, चुका था, चुके थे, चुका होता, चुके होती, ये रहा तो वुड हैव आ रहा। सकता था, सकते थे, सकती थी। अगर ऐसा आ गया वर्ड इन हिंदी में वुड में लास्ट में तो क्या आएगा आपको? कुड, COULD, कुड हैव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो क्या है? मैं जा सकता था, आई कुड हैव यानी गॉन। B3 आएगा, वही बात करती था फॉर्म। मैं आगरा जा सकता था, आई कुड हैव गॉन टू आगरा। उसके बाद क्या बोला फिर? हम लोग दिल्ली से आ सकते थे, वी कुड हैव कम फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद क्या फिर? मैं बोल सकता था। इसका सेंटेंस क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट बताइए। मैं बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन। मैं बोल सकता था। उसके बाद आई कुड हैव स्पोकन। उसके बाद आई माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पढ़ सकता था। इसका क्या होगा? जल्दी बोलिए नबिया, बोलिए आप पापा। हाँ, आई कुड हैव, बोलिए आई कुड हैव रीड। हाँ, गुड, रीड, आई कुड हैव रीड। मैं तुम्हारे साथ पिज़्ज़ा खा सकता था। हाँ ताहिर, मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हारे साथ पिज़्ज़ा खा सकता था। बताइए इसका क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ पिज़्ज़ा खा सकता था, क्या होगा? आई कुड हैव ईटन पिज़्ज़ा विथ यू। आई कुड हैव ईटन पिज़्ज़ा विथ यू। मैं तुम्हारे साथ पिज़्ज़ा खा सकता था। अब क्या है? तुम नहीं देख सकते थे। अब यहाँ पर क्या रहा? निगेटिव है, तुम नहीं देख सकते थे, तो क्या होगा? यू कुड नॉट हैव, या यू कुड नॉट हैव सीन। तुम नहीं देख सकते थे, सीन SEEN है, सीन। क्या तुम बोल सकते थे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम बोल सकते थे? कुड, CULD, कुड यू स्पोकन। सॉरी, कुड यू हैव स्पोकन? कुड यू हैव स्पोकन, क्या तुम बोल सकते थे? ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। माय डियर स्टूडेंट, ये भी आप लोग को 100% समझ में आ गया। ओके, आइए अब आइए लास्ट जो हमारे पास शुड है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और जो बाकी रहा उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये सबको कॉपी कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स याद से। अब आइए यहाँ पर क्या बोला हमारे साथ में? शुड है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये ज्यादातर क्या होता है? यूज होता है डेली लाइफ में। मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट नेक्स्ट वीक में फिर पूरा स्ट्रक्चर दूंगा बनाने के लिए, आप बताऊंगा भी, लॉन्ग इन सेंटेंस में बताऊंगा। मैं अभी यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़िए, इसके बाद इसके डबल ट्रिपल सेंटेंस में बताऊंगा ये शुड हैव के ऊपर। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए पहले शुड हैव का मतलब क्या होता है? चाहिए था। इसका क्या होता है? चाहिए था। जिस हिंदी उर्दू के सेंटेंस के बाद के आखिरी में, जुमले के आखिरी में रहा चाहिए था तो शुड हैव लगेगा। जैसे इतनी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसका शुड हैव रहेगा, उसके बाद B3 रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। उसके बाद क्या है? सानिया को कपड़ा धोने चाहिए थे। सानिया को कपड़ा धोने चाहिए था। सानिया को कपड़ा धोना चाहिए था, या सानिया को कपड़े धोने चाहिए थे। सानिया शुड हैव वॉश द क्लॉथ्स। समझ में आ रहा? सानिया शुड हैव
सानिया को कपड़े धोने चाहिए थे। तो क्या बोला जा रहा, सानिया शुड हैव वॉश द क्लॉथ। उसके बाद क्या बोला, ताहिर को नहीं नहाना चाहिए था। अब सर्दी है, सर्दी में डेली नहा करके कॉलेज जाते हैं, तो यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ताहिर को नहीं नहाना चाहिए था। जो डेली नहा रहे हैं भाई, एक दिन दो दिन गैप करके नहाओ, नहीं सो मैं तो रोजाना नहा रहे हैं, लेकिन सर्दी हो रही तो ऑटोमेटिक है कि उससे आदमी को परहेज थोड़ा करना चाहिए, एक दिन गैप करके नहाना चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर सेंटेंस क्या, ताहिर को नहीं नहाना चाहिए था। तो ताहिर शुड नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ताहिर शुड नॉट हैव एनी टेकन बाथ, यानी ताहिर को नहीं नहाना चाहिए था। लास्ट में क्या मुझे मुंबई जाना चाहिए था, इस क्वेश्चन हो रहा, क्या मुझे मुंबई जाना चाहिए था। शुड आई हैव गॉन टू मुंबई। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से 100% आपको माइट हैव, वुड हैव और शुड हैव का स्ट्रक्चर पर आपको पूरा ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। आपको देखना, प्लीज आप लोग हमेशा पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा नॉलेज रहता है। सिर्फ आधा स्टार्ट करके छोड़ देने से कोई फायदा नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको नॉलेज का पावर को बढ़ाना है तो ताज कंसेप्ट कोचिंग सेंटर का वीडियो को देखना होगा, और आपको विद इन 1 मंथ के अंदर में अगर 10 से 15% आपका इंक्रीमेंट नहीं होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, जिस चीज का वीडियो है, चाहे आपको नीट का सिलेबस से रिलेटेड हो, हर चीज में इंप्रूवमेंट आना जरूरी है। क्योंकि मैं उसी अंदाज से नोट्स को अपने लिए बनाता हूँ और वो बोर्ड पर लेकर आता हूँ, जिससे आपको 100% समझ में आए। आपकी नस को अपने हाथ में रख करके मैं उसका वीडियो बनाता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स करने में क्यों आप लोग मिस कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये तो मेरा गॉड्स, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह जानता है, क्योंकि आप लोग कंजूसी क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ। मैं तमाम स्टूडेंट से भी कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए, और उस अपने भी खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको कैसा लगा वीडियो, ताकि मुझे और अच्छे तरीके, अगर आपको कोई और वीडियो किसी चीज पे चाहिए वो भी लिखिए, मैं उस सब्जेक्ट पर भी आपको वीडियो आके दूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, बाय।